भगवान कह रहे हैं, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब आप मुझे प्राप्त करते हैं तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। दूसरी एक और जगह पे उन्होंने कहा अर्जुन से कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मेरी और तेरी कई लाइव्स हो चुकी हैं, मैं उन सब लाइव्स का ज्ञाता हूं, मुझे याद है, बस तुझे याद नहीं। यानी और भी बहुत सारी जगहों पे ये बात उठी है कि हमारी इस शरीर के साथ आइडेंटिटी बहुत टेम्पररी है। मैं अपने को कुछ भी मानता हूं, वो केवल एक सूक्ष्म शरीर में, मन में विचार मात्र है। जब ये शरीर छूट जाएगा तो कुछ समय बीच में ऐसा आएगा जब शरीर नहीं होगा पर जीवत्व फिर भी होगा। अलगाव, सेंस ऑफ सेपरेशन, वो फिर भी होगी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि लोग भटकते रहते हैं। उसको भूत कह लो, घोस्ट कह लो उसको, या कोई और नाम दे दो, उसका अर्थ ही ये है कि आपका केवल स्थूल शरीर नष्ट हुआ है और सूक्ष्म शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव, आपके गुण, उन गुणानुसार जो आपके हैबिट पैटर्न्स हैं, आपका ममत्व, आपका अहम और आपके प्राण, प्राण होते हैं ना जिनके कारण ये शरीर चल फिर रहा है, ये सारा जो एक पुंज है ये नष्ट नहीं होता। जहां से आपने छोड़ा वहीं से फिर शुरू करना पड़ता है। क्या छोड़ा? आपकी मेमोरी तो नहीं रहती, कुछ केसेस में रहती भी होगी, पर अधिकतर केसेस में पुनर्जन्म होने के बाद पिछले जन्म की याद नहीं रहती है अधिकतर। आप किसी के पिता थे, माता थे, इस शरीर में आप पुरुष हैं, शायद तब आप स्त्री थे, अभी स्त्री हैं, तब पुरुष थे, कौन जाने। तब वही जो सूक्ष्म शरीर है वो किसी और शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहा था। एकात्म भाव, मैं ये हूं। आज आप अपने आप को
मान लीजिए XYZ कहते हैं, तब आप अपने आप को ABC कहते थे, और एक पूरा संसार वहां भी बसाया हुआ था आपने। युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं यक्ष कि नरक क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं आसक्ति, इच्छाएं, अपेक्षाएं, उनसे जनित जो दुख होता है वो नरक है। जब आपका शरीर छूटता है, अगले शरीर मिलने से पहले हम नरक स्वर्ग की बातें करते हैं कि अच्छे कर्म किए हैं तो आपको ये मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो आपको ये भोगना पड़ेगा, कहीं है स्वर्ग नरक। मुझे दरअसल ये बातें समझ नहीं आती हैं, होंगी शायद सत्य, शायद ना हो, शायद केवल एक मिथ हो, पर बिना अनुभव के ये बात समझ नहीं आती है। जो समझ आता है वो ये कि जो आपको, जिसको नरक कहते हैं, जो उन दो शरीरों के पुनर्जन्म से पहले और ये शरीर छोड़ने के बाद, इन दो स्थूल अवस्थाओं के बीच में जो सूक्ष्म अवस्था है, वहां पर मन तो काम कर रहा है ना आपका। जैसे रात को आप एक नाइटमेयर देखते हैं, आप गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, नीचे गहरी खाई है और आपको पता है उस समय कि आप मरने वाले हैं, और आपके दिल में भयंकर भय है, लाचारी है कि किसी तरह मैं बच जाऊं। मान लो ये नाइटमेयर, एक दुस्वप्न देखा आपने। अब वो दुस्वप्न तो केवल मन की कल्पना ही थी ना, असल में तो आप बड़े आराम से बिस्तर पे सोए हुए हैं, पर स्वप्न में मन ने गढ़ा इसको, बनाया इसको, और आपको भीषण दुख हुआ, हेल्पलेसनेस हुई। स्वप्नावस्था में आपको अपने शरीर का भान नहीं रहता है कि मैं फला फला हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं धर्मशाला में रहता हूं, मेरा ये घर है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये देश है। ये कोई भान नहीं होता है आप। अनुभव मन मन का कर रहा होता है, केवल मन खुद का ही अनुभव कर रहा होता है। उसी तरह जो बात समझ आती है, जब नरक की बात कही युधिष्ठिर ने, तो एक तो जो युधिष्ठिर कह रहे हैं उसका अर्थ तो जीते समय नरक क्या है उसको बाद में समझते हैं, पहले ये समझें कि ये शरीर छोड़ने के बाद नरक क्या है। तो वो जो मन का स्वप्न है, हो सकता है कि उसमें नाइटमेयर चलता ही जाए, लंबा नाइटमेयर हो या लंबा सुस्वप्न हो, अच्छा सा स्वप्न देख रहे हो। वो लोग कोई कुछ कहते हैं ना कि वहां आपको हूरें मिलेंगी और शराबों के झरने होंगे, जो भी आपने मन में पाल लिया है वो सपने दिख गए आपको उस समय, और या आपको तेल के कड़ाहों में डुबोया जाएगा, जलाया जाएगा, वो वाला स्वप्न दिख गया या कोई और स्वप्न दिख गया। तो उस समय भी बुद्धिज्म में, तिब्बतन बुद्धिज्म में इसको बार्डो की स्थिति बोलते हैं, और उसके लिए वो तैयारी करवाते हैं कि आप इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, दूसरा शरीर मिलेगा, बीच में जो स्थिति आने वाली है उसमें तैयारी की जाती है कि उसमें मन शांत रहे, उसमें आपको कष्ट ना रहे,
अवेयरनेस रहे आपको। तो नरक की बात वापस आते हैं कि बारडो में जो सपना चल रहा है वो एक लंबा दुस्वप्न हो सकता है। दो शरीरों के बीच में जो ये खाली जगह है ना, जब आप अव्यक्त हो गए, जब आपका स्थूल शरीर अव्यक्त हो गया, सूक्ष्म तो अभिव्यक्त है, कारण शरीर अहम भी अभिव्यक्त है, वो भी नहीं खत्म हुआ है। वो तो ज्ञान के बाद ही खत्म होगा, जब ज्ञान में स्थिति हो जाएगी। पर उससे पहले जो नरक है वो दुस्वप्न है, मन के दुख के विचार, लाचारी के विचार, भय के विचार, परेशानी के, चिंताओं के विचार। और जिसको आप कष्ट कहते हैं, कहीं दर्द हो रहा है, कष्ट कहते हैं आप उसको, उसके विचार, ऐसा ही कुछ होता होगा। युधिष्ठिर के जवाब पढ़ लेते हैं। यक्ष ने पूछा, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर कहते हैं, जिसके पास विवेक है। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जो आपकी बुद्धि को हर लेते हैं। आपकी सोच, आपकी समझ, आपका विवेक, क्या ठीक है क्या गलत है, आपका कंट्रोल ही नहीं रहता। ये हम सब ने अनुभव किया होगा। जब एक मन में प्रबल कामना खड़ी होती है तो आप किसी की नहीं सुनते। बच्चों को देखते हो ना, कैसे रोते हैं, बिलबिलाते हैं। जानवरों को देखते हो ना, अपने को रोक ही नहीं पाते हैं। उनको जो सामने अगर कुछ स्वादिष्ट, उनके अनुसार स्वादिष्ट चीज कोई रख दी जाए तो फिर वो किसी की तरफ नहीं देखेंगे, फिर तो वो पागल हो जाते। उसी तरह हम भी हैं, कोई बहुत बेहतर नहीं है हम। कि जब बड़ी प्रबल इच्छा है या आकर्षण है तो आपका विवेक क्षीण हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है। आपकी इंद्रियों के आकर्षण, युधिष्ठिर कहते हैं, वो चोर हैं, आपकी बुद्धि को हर लेते हैं। फिर पूछते हैं यक्ष, नरक क्या है? इंद्रियों की दास्ता। जागते हुए भी सोया कौन है? जो स्वयं को नहीं जानता, वो सोया है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जर्नी क्या है? आपके सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का नाश, मनोनाश, अहम नाश, ये करना है, ये मंजिल है। इसकी तरफ जाने के लिए जो भी साधनाएं करते हैं वो साधना, वो रास्ता है। नॉर्मली हम लोगों का जो विजन होता है ना, जो पर्सपेक्टिव है, वो ज्यादातर एक ही लाइफ टाइम पर टिका होता है कि इस लाइफ में ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे परिवार वाले बाकी सदस्य हैं, ये मेरा देश है, ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ बॉस ने डांट दिया आज और गुस्सा आ रहा है, यहाँ वाइफ ने कुछ ताना मार दिया तब भी कष्ट हो रहा है, किसी ने प्यार से बोल दिया। बस इसी के अंदर ही हम घूमते रहते हैं हर समय। देखो कितना स्थूल मन है हम लोगों का। केवल सांसारिक विचारों से ही भरा रहता है। जब सांसारिक विचारों से भरा है तो सत असत विवेक के विचार कहां से आएंगे?
परमात्मा की अनन्य भक्ति, परमात्मा के चरणों में पूर्ण समर्पण कैसे होगा? इंद्रियों की दासता ही बनी रहती है। भगवान ने ऐसे व्यक्ति को कहा कि वो खुद का ही दुश्मन है। भगवान ने और कहा कि ये जो शरीर है ना, ये दुखालयम है, दुख का घर है। इस सारी बातों को मिला के सोचना है हमारे को। पहले पुनर्जन्म की बात समझी हमने, ताकि हमारा विजन एक्सपैंड, कि एक ही शरीर पे बात खत्म नहीं हो रही, जो साथ में जाना है उस पर ज्यादा ध्यान दे। पुनर्जन्म की बात का ये पर्पस है कि जो भी स्थूल है, जो भी ग्रोस है, वो छुटना ही है। जो सूक्ष्म है वो जाएगा, वो आपके साथ जाएगा। वो क्या है? आपकी मनस्थिति, आपका स्वभाव, आपके पुण्य, आपके पाप, आपका प्रारब्ध, आपके संस्कार, आपका अहम, आपके प्राण, ये सब जाएंगे। तो भाई, बढ़िया सौदा तो ये रहेगा कि जो ज्यादा समय टिकने वाला है, ज्यादा समय साथ में रहने वाला है, उस पर फोकस करें। मन बुद्धि की शुद्धता पर, पवित्रता पर फोकस करें। और जो छूट ही जाना है, धन है, वैभव है, आज हम अपने आप को कहां का 30 मार्खा समझ रहे हैं, अगले जन्म में एक गली का कुत्ता बन सकते हैं, लावारिस। सांप बन सकते हैं। बहुत धन के प्रति हम पागल हुए जा रहे हैं, हो सकता है सांप बन जाए। दूसरों को बहुत तंग करते हैं हम, हो सकता है बिच्छू बन जाए। 84 लाख योनियों में कब कब घूमना पड़ेगा, कहां कहां पर हमारे को वो यातनाएं मिलने वाली हैं, कोई पैर के नीचे आके दबा देगा, जैसे हम दबा देते हैं ना। कभी कॉकरोच मार दिया, कभी चींटियां मार दी, कभी कुछ कर दिया, क्या मालूम वो वापस कैसे मिलने वाला है हमें। तो विजन एक्सपैंड करें। जब व्यक्त है, बीच में अव्यक्त होगा, फिर से व्यक्त होगा। अभी मैनिफेस्टेड है, फिर अनमैनिफेस्टेड होगा, फिर मैनिफेस्ट। अब ये पूरे के पूरे जो खेल है, इसमें आपकी मनस्थिति विवेकपूर्ण हो, वैराग्यपूर्ण हो, भक्तिपूर्ण हो, समर्पणपूर्ण हो, तो तीनों ही जगहों पे स्वर्ग है। तीनों ही। स्वर्ग का क्या मतलब है? आनंद से जी रहे हैं। और स्वर्ग में जाके हमने क्या करना है? हूरों के साथ, परियों के साथ नाचेंगे क्या? क्या करना है हमारे को वहां पे? यही आनंद वहीं मनाएंगे। भगवत भक्ति यहां पे, भगवत भक्ति वहां पे, भगवत भक्ति जब दोबारा आएंगे तब। सत असत का ज्ञान यहां पे, और बीच में भी, और आगे भी, अगले शरीर में भी। हमको कुछ बदलना ही नहीं है। इंद्रियों की दासता, मन की दासता, जो हम मन के पीछे इतने पड़े रहते हैं ना, कि जो भी भाव आया मन में, और उसके पीछे पीछे हम अपने सारे कार्य करने लग जाते हैं। कुछ भी भोग करने का भाव आया और मन पागल सा हो जाता है कि ये तो चाहिए ही, कुछ भी हो जाए, ये तो पहनूंगा ही, ये तो खाऊंगा ही, वहां तो जाऊंगा ही, उसको तो ये बात बोलूंगा ही, और तब मुझे खुशी मिलेगी। कुछ नहीं होने वाला है, कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये
चमक दमक मेरे जीवन में होनी चाहिए, शोहरत होनी चाहिए, नाम होना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? कैसे जीवन को हम व्यर्थ नष्ट करते जा रहे हैं। बहुमूल्य समय है ये, और उसको बस ये सैर सपाटे में, शोबाजी में, दिखावे में। शादी करेंगे तो भाई यहां यहां होनी चाहिए शादी, वहां पर ये इंतजाम होने चाहिए, ये चमक दमक होनी चाहिए, और इन इन लोगों को हम बुलाएंगे। उनका जब उनका आगमन होगा तो हमारा नाम हो वहां पर, वो समझें कि हम, हमारी क्या हैसियत है। तो बात करते हैं हम भगवत प्राप्ति की, बात करते हैं हम आत्मानुभव की, ब्रह्म में स्थिति की, परमात्मा ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। इसको भगवान मिथ्याचार बोलते हैं, हिपोक्रेसी बोलते हैं, बेईमानी बोलते हैं, चोरी करना बोलते हैं। आप में अकल ही नहीं है। वापस फोकस लाओ, वापस मन को केंद्रित करो। लेट इट गेट सेंटर्ड इन द सेल्फ अगेन। अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। मन की दासता, स्लेवरी मत कबूल करो। ये आपके हाथ में है, आपने खुद ही कबूल करी हुई है। जो अपने स्वभाव को आप पत्थर की लकीर मानते हो ना, कि मैं तो ऐसा करता ही हूं, ये तो मेरा स्वभाव ही है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, केवल एक विचार है। आप चाहो तो यूं छूट सकता है, पर आप चाहते ही नहीं हो। तो मन के पीछे भागना, ये जो भी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको परम सत्य मानना, और उसके कारण असंख्य विचारों में, ओवर थिंकिंग में, चिंताओं में घुसे रहना, ग्रसित रहना, ये नरक है। और इनसे मुक्त हो जाना, ये स्वर्ग है। जब आप मुक्त हो जाते हो तब ये दुखालयम नहीं रहता, ये जीवन दुख का घर नहीं रहता, ये परम सुखालय बन जाता है। श्री रामकृष्ण कहते थे ना कि ये जीवन तो आनंद की हाट है। केवल उसके लिए ही है जो मन से आसक्तियां छोड़े हुए है। जिसने जितनी आसक्ति पाली, उतनी ही चिंताओं से वो ग्रसित होगा ही, परेशानियों से वो भरेगा ही। तो जैसे हम दिन निकालते हैं, रात होती है, अगला दिन होता है, तो शरीर के प्रति अभी व्यक्त है, रात को अव्यक्त हो जाता है जो अहम भाव है, और सुबह फिर व्यक्त हो जाता है। उसी तरह ये जीवन भी व्यक्त है, फिर बारडो स्थिति अव्यक्त की आएगी, फिर अव्यक्त की होगी, फिर व्यक्त हो जाएगा नया शरीर। ये सारी की सारी स्थितियों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और ये जीवन, मरण और उसके बीच की अवस्था, इन सारी स्थितियों में साधना करनी है। और हर अवस्था, हर परिस्थिति, हर घटना को साधना का क्षेत्र बनाना है, मौका बनाना है, अपॉर्चुनिटी है। केवल भोग भोगने में ही जीवन नहीं निकाल देना है। मन के अंदर जब असंख्य विचार, भूत के, भविष्य के,
चिंताएं, एंजाइटी, स्ट्रेस भरा है, वो नरक है। जब इनसे मुक्त होते हो वो स्वर्ग है, आनंद आनंद है। राम राम राम, वासुदेव वासुदेव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान नाम में आप रमे हुए हो, आपकी वृत्ति नामाकार हो गई है, नाम के आकार की वृत्ति राम, और उसकी भाव जो उसके साथ जुड़ा है भक्ति का, आपका गदगद हो रहे हो आप। कृष्ण कृष्ण, मां मां, राधा राधा। अभी हम में से अधिकतर की वो अवस्था तो नहीं है कि जो ब्रह्माकार वृत्ति में सदा टिक सके, आकाशवत हमेशा रह सके। कोई बात नहीं, नामाकार वृत्ति तो कर सकते हो ना। और भाव से भगवन नाम, राम 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 राम, भाव से। भोले शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनसे भी आप, जो भी आपके इष्ट हैं, अपनी वृत्ति को बस वहां पर समेट लो और भाव के साथ भजन करें, भाव के साथ मनन करें। मैकेनिकली कुछ ना करें, उसका बहुत फायदा नहीं होगा। फायदा तो होगा, पर हमको मालगाड़ी की स्पीड पे क्यों चलना है? अब वंदे भारत की स्पीड पे चल पड़ते हैं। भाव होगा तो वो फिर आपकी स्पीड बहुत बढ़िया बढ़ जाएगी। उनसे बातें करो, उनसे संबंध बनाओ, अटूट संबंध बनाओ, प्रार्थना करो, और इसी भाव में पूरा जीवन निकालो। तो ऐसा कर पाएंगे तो बारडो भी बढ़िया निकलेगा और अगला भी बढ़िया निकलेगा। भगवान हमको सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि में हमारी स्थिति करें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। Thank you so much. Thank you. Bless you.